स्वामी जी, अगला विषय ही मैं ये उठाने वाला था, लेकिन आप मन को भी पढ़ लेते हैं ऐसा लगता है। चूंकि आज इंटरनेशनल योगा डे से पहले हम पूरे प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और स्वामी जी आप स्टेप बाय स्टेप सारे योग अभ्यास कैसे करने हैं वो लोगों को बता रहे हैं, जिनसे कहीं कोई गलती हो रही थी वो आज अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी, मोटापा दूर करने के लिए भी अक्सर आपने उत्तान पादासन के अभ्यास करवाए हैं, तो आज एक बार फिर से ज़रा स्टेप बाय स्टेप इस अभ्यास के इस योगाभ्यास के प्रोटोकॉल को भी बताइए। हाँ, तो 3 अभ्यास लेट करके और 2 अभ्यास अब बैठ करके, कम से कम ये 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए जरूर करने चाहिए। तो ये मोटापा का प्रोटोकॉल भी पूरा करवा दिया है। और ऐसे और ये ऐसे ऐसे। जो हमारी बहन जी सेल्फी खींच रही है उसके लिए भी मोटापा का ओबेसिटी का प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। लेकिन लोग जो है सेल्फी में चाहे मोटे आए चाहे पतले आए, वो जरूर जो है अपना सेल्फी खींच करके खुद ही देखते रहते हैं और फिर खुद दुखी होते रहते हैं, इसमें तो मैं तो मोटी दिख रही हूँ, दूसरी पतली दिख रही है। इसलिए तो स्वामी जी इसमें भी इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए। जो मोटा है वो अपने आप को पतला कर ले, जिसे अपना रंग गोरा पसंद है वो अपने आप को गोरा कर ले। लेकिन आप तो अंदर से किसी भी व्यक्ति को सुंदर बनाने का तरीका बताते हैं, ना सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, दोनों तरीके से उसका व्यक्तित्व का विकास हो। लेकिन स्वामी जी, व्यक्तित्व का विकास ऐसा नहीं केवल बड़े होने पर होता है, बचपन से ही जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, वही आगे जाके पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो क्यों ना स्वामी जी अब बच्चों की बात कर ली जाए, उन्हें योग का कौन सा प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए और साथ ही साथ वजनी लोगों को अपना वजन कैसे कम करना है, ये तो आप समझा ही रहे हैं। तो स्वामी जी, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, लाइफस्टाइल डिजीज कभी भी भविष्य में उन्हें हो ना, बुजुर्गों के लिए भी, तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्वामी जी जरूर योगाभ्यास के लिए बहुत जरूरी है जी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको 2 अभ्यासों से यहाँ से शुरुआत कराएं। बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, बटरफ्लाई उनको रुचिकर भी होता है। ऐसे एक तो ये और दूसरा ये, यहाँ से बच्चों को शुरू करवा करके, और बच्चों के लिए 5 अभ्यास तो बहुत ही जरूरी है। उसमें सबसे पहले बच्चों के लिए शीर्षासन। शीर्षासन बच्चों को दीवार के साथ से शुरू करवाएं। बच्चों की मेमोरी अच्छी हो, ग्रैस्पिंग पावर अच्छी हो, उनका IQ लेवल अच्छा हो और बच्चे आपके प्रज्ञावान हो। सब माता पिता यही सोचते हैं, पहले दीवार के साथ करें ये शीर्षासन, और 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट तक करना चाहिए ऐसे। अब आज हमको योग करता देख करके जरूर अगली बार जब सेल्फी लेंगे यहाँ इस स्वामी जी, पीछे कपल खड़ा है, मुझे लग रहा है आप उनकी सेल्फी में आ रहे हैं बराबर। यहाँ के ऐतिहासिक तो अभी तो लोग खाली ऐसे झूठ मूठ कुछ एक्टिंग सी करते हुए सेल्फी लेकर के जाते हैं यहाँ से। कोई हथेली दिखाते हुए, कोई अंगूठा दिखाते हुए, कोई कमर का कोई इधर उधर का थोड़ा बहुत पोज बनाते हुए, योग के पोज बना बना के अब आगे से यहाँ से सेल्फी लेके रहो। खैर, तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है शीर्षासन। पहले दीवार के साथ कराए, उनकी आंखों के लिए, उनके मस्तिष्क के लिए, उनके कानों के लिए, उनके चेहरे का ओज तेज बढ़ाने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त है शीर्षासन। शीर्षासन के बाद फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये तो बहुत ही जरूरी वाला कार्यक्रम है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ पीछे लगा के, और बिना हाथ पीछे लगाए देखो ऐसे, हाथ ऐसे है, अंगुली में अंगुलियों को ऐसे डाल लिया और ऐसे। अब थोड़ा शरीर हल्का होगा तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं तो सहारा दे करके पहले वाला कर लेना ऐसे। ये अभ्यास सर्वांगासन का, ये भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आई साइट के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए। और ये हलासन, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है।
फिर चक्रासन। चक्रासन में पहले थोड़ा थोड़ा करवाएं, ऐसे हाथ को ऐसे ले, ऐसे कुछ लोग ऐसे हाथ रख करके ऐसे करने लगते हैं। अब ये ऐसे नहीं करना, ऐसे ना करके ऐसे हाथ रखें और दोनों तरफ से शरीर को ऐसे उठाएं। और इसको तो आप दोनों ही बहुत अच्छे से कर लेते हो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी आप ही कर लो इसको। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और फिर चक्रासन के बाद बच्चे तो आपने देखा पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम के, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक तो पूर्ण चक्रासन भी कर लेते हैं। फिर ये पश्चिमोत्तानासन बहुत ज़रूरी है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। आगे झुके और आगे झुक करके फिर रुक गए ऐसे, कोनिया जमीन पर, इसमें माथा घुटनों से लगा, पैर पास में, और इसमें रुक जाते हैं थोड़ी देर। ये 5 अभ्यास तो सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को अवश्य कराने चाहिए। और बच्चों को कम से कम 1-1 मिनट का भी प्राणायाम करा दिया। 5 मिनट के 5 आसन और 5 मिनट के 5 प्राणायाम, 1 मिनट भस्त्रिका। अच्छा स्वामी जी, बच्चों को तो तेजी से करा सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। और अनुलोम विलोम ये भी 1-1 मिनट, और भ्रामरी उद्गीत भी 1-1 बार भी करवा दिया तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब प्रकार से विकास होगा, प्रगति होगी। और बच्चों के भीतर एक विराट व्यक्तित्व पैदा होगा। जो हम योग में अक्सर रोज बोलते रहते हैं, वो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनेंगे। जो हम बचपन के अक्सर एक कविता सुनाए करते थे, मैं वह पुरुष बनूं भगवान बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन वीर सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान। ये बच्चों में योग से होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।